हाय गाइस, गुड मॉर्निंग है आप सबको। और अभी बजे है सुबह के 8:30। जस्ट वानिश को स्कूल छोड़ के आई हूँ क्योंकि हस्बैंड अभी नहीं है घर पे। और बाकी ये है कि अभी मैं अपना जर्नल लिख रही हूँ। बस मेरा जो जर्नल है ये भरने वाला है। मैंने आपको पहले दिखाया था, सिर्फ 1 या 2 पेजेस इसमें बाकी है। फिर वो श्री कृष्ण वाला जो मैं लेकर आई थी ना, इस्कॉन वाला, वो वाली डायरी स्टार्ट करूँगी। मुझे जर्नल लिखना बहुत अच्छा लगता है। और बानिश को वही लेने जाना है 2 सवा 2 बजे के आसपास। आज उसका एग्ज़ाम है ईवीएस का। पूरा सिलेबस मैं उसका कंप्लीट नहीं कर पाई, 3 चैप्टर थे तो 2 ही कर पाई। बाकी हाँ, उसकी 2 वर्कशीट्स दी थी मैम ने, वो मैंने ज़रूर उसको करवा दी है। और बाकी देखो कैसा करके आता है, क्योंकि 20 मार्क्स के एग्ज़ाम है ये उसके। मैंने क्लास टीचर से पूछा था। तो आज वो गया है सुबह सुबह। और सुबह सुबह आज पहली बार मैं उसको छोड़ के आई, नहीं तो वानिश के पापा छोड़ने के लिए जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह का जो एक माहौल होता है, एकदम प्योर। मतलब 8 सवा 8 बजे जो एक शुद्ध हवा मिलती है, उसके बाद तो सारा पोल्यूशन रहता है। लेकिन अभी सुबह भी काफ़ी भीड़ थी और कोई भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था। ग्रीन कलर की लाइट थी जब हमको निकलना था, तो दूसरी साइड से लोग निकल के आ रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। अभी जयपुर में ट्रैफिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो बस यही है। और आज जो भी दिन भर का रूटीन होगा आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं बैठी हूँ, अपना टैब मैंने ऑन कर लिया है। और अभी मैं अपनी सीरीज़ देखूँगी और एक बनाऊँगी, जैसे मैं हमेशा अपनी चाय बनाती हूँ, ग्रीन टी। थोड़ा सा जर्नल लिख लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। अभी मुझे जाना होगा, मुझे याद आ गया, अभी मैंने उसका नोटिस भी देखा। भगवान ऐसे याद दिला देते हैं। एक्चुअली आज सैटरडे है, सैटरडे को वानिश की छुट्टी रहती है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसलिए उसको आज सैटरडे को छुट्टी नहीं की गई है। और मैंने उसका वापस से मैसेज पढ़ा, कल स्कूल से मैसेज आया था कि 12:30 की छुट्टी होगी। मैं तो 2:30 सोच के बैठी थी, तो उस हिसाब से मुझे तैयार होना होगा। और 12:15 बजे तक मैं यहाँ से निकल जाऊँगी उसको लेने के लिए। एक्चुअली रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक रहता है, जबकि स्कूल इतना दूर नहीं है, 6.5 किलोमीटर पड़ता है हमारे घर से। और जयपुर में दूरी के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो इंसान जयपुर का है उसके लिए दूरियां कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा है जयपुर। तो ये है कि मैं थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करती हूँ, एटलीस्ट 20 मिनट पहले, क्योंकि रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक रहता है और ट्रैफिक लाइट्स आती हैं 2-3, इस वजह से। तो अभी मैंने क्या करा आपको दिखाती हूँ। मैंने वानिश के लिए बनाई है वर्कशीट, क्योंकि उसका मंडे को उसका हिंदी का एग्ज़ाम है। उसके लिए वर्कशीट बनाई है। आजकल मैं क्या है, सीरीज़ देखते देखते मुझे लगता है कि मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होने लगा है, तो मैं उस समय ये क्वालिटेटिव काम कर लेती हूँ जो कि ज़रूरी है। वानिश के आने के बाद बनाऊँ उससे बढ़िया है कि मैं पहले उसकी वर्कशीट बना के रखती हूँ। अब आप सोच रहे हो कि इतनी कितनी वर्कशीट मैंने लंबी बना दी, तो इसमें हिंदी ग्रामर भी और हिंदी रीडर का भी काम है। तो पहले हिंदी रीडर का करेगा वो, उसके बाद हिंदी ग्रामर का करेगा। तो ये सारा मुझे उसको करवाना है। हिंदी में थोड़ा लिखने में वो स्लो है, क्योंकि मात्राएँ वगैरह सब होती है इस वजह से। तो ये काम मुझे उससे करवाना है। तो जितना इसकी क्लास वर्क कॉपी में दे रखा है हिंदी ग्रामर की और हिंदी रीडर की, वो मैंने करवा दिया है। छोड़ दिए, जैसे सर्वनाम है, विशेषण है, इनकी जो परिभाषा वगैरह है, अगर मुझे टाइम मिला तो वो मैं बाद में लिखवाऊंगी। बाकी जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब जो कुछ भी आ रहा है, तो उसकी जो एक्सरसाइज होती है वो सारी मैंने इसमें डाली है। अगर मुझे टाइम मिला, अगर टाइम इतना रहा, तो मैं उसको करवाऊंगी जो परिभाषा वगैरह है। वैसे मैं उसको 3-4 टाइम अब पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि संडे की छुट्टी है, तो थोड़ा सुबह पढ़ा लिया, थोड़ा शाम को पढ़ा लिया। और मंडे को तो उसका एग्ज़ाम है ही। और आज का दिन है सैटरडे का, तो मैंने डिसाइड करा है कि थोड़ा सा आजकल मैं बच्चों के साथ उसको लेके बैठ जाती हूँ 4 से 5:15 के बीच में, क्योंकि उस समय वो टैब की ज़िद करता है। आजकल मैं उसको टैब नहीं दे रही हूँ। तो ये है। और उस समय मैं इसको आराम से क्या है कि बच्चों के साथ बैठ के ही पढ़ा देती हूँ। थोड़ा सा जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए और जो भी छोटी मोटी चीज़ें, वो इस समय बच्चों के साथ लाइटली मैं करवा देती हूँ। बाकी जो मेन चीज़ कराने होते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करवाना है, शब्दार्थ लर्न करवाने, तो ये सब मैं रात के समय कराती हूँ। तो ये है। और इसकी सारी बुक्स लेके बैठती हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी इसका काम हो गया है। हाँ, हिंदी की एक वर्कशीट इसकी मैम ने ज़रूर भेजी है, तो वो ऑनलाइन है, तो वो मैं इसकी बना लूँगी अभी थोड़ी देर बाद। जो एक वर्कशीट स्कूल से आई थी वो मैंने बनाई है, पहले यही कराऊंगी क्योंकि ये सैम्पल पेपर है। इस तरह का पैटर्न आ सकता है, तो ये मैं कराऊंगी। यहाँ से स्टार्ट है, 1-2 पेज का ही है। और एक अनसीन पैसेज है, तो वो मैंने उतारा नहीं है, क्योंकि अनसीन पैसेज काफ़ी बड़ा होता है। मैंने कहा उतारूंगी, टाइम लगेगा, तो ऐसे उतारा है। तो आज इसको ये कराऊंगी सारा।
साथ मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी, बस ये बात है। और अभी जस्ट टैब में साथ में सीरीज़ भी देख रही थी और वर्कशीट भी बना रही थी, तो टैब अभी मैंने चार्जिंग पे लगाया। और क्योंकि मुझे याद आ गया कि 12:30 बजे वानिश को लेने जाना है, मतलब 12:30 तो छुट्टी होगी, तो मुझे 12 सवा 12 निकलना होगा, तो मैं उस हिसाब से अब रेडी होंगी फटाफट। और जो जो काम था मैंने कर लिया है। कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है चीज़ें, जैसे एक चैप्टर है वो वानी ने नहीं कर रखा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं उसे बुक में से जो पीछे एक्सरसाइजेज या क्वेश्चंस होते हैं उसमें से कराऊंगी। तो अभी 1-2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं मतलब उसको गुस्सा कर रही हूँ, क्योंकि क्या है, दिन में सो नहीं पाती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, और रात को जब उसको पढ़ाती हूँ 9 से 10 तक, तो वो भी थका हुआ होता है, क्योंकि वो भी दिन में नहीं सो पा रहा है। कारण ये है कि उसकी जो क्लासेस है वो 5:30 बजे की, और वो स्कूल से आते ही 3 बजे, तो ड्रेस चेंज करता है, आके कुछ खाता पीता है, फिर टीवी देखता है, 4 वहीं बज जाते हैं। इसलिए मैं उसको दिन में सुलाती नहीं हूँ कि 5:30 तो उसकी क्लासेस होती है, फिर 4 से सवा 5 बजे तक वो क्या सोएगा। तो इस वजह से वो भी चिड़चिड़ा रहता है। तो 2 दिन से मैं एनालाइज़ कर रही हूँ कि मैं उस पर थोड़ा गुस्सा भी करती हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा प्यार से, क्योंकि बच्चों का आप जितना प्यार से पढ़ाओगे उतना अच्छे से वो इंटरेस्ट लेते हैं। उसका अभी जो इंटरेस्ट है वो खेल में ज़्यादा है, थोड़ा सा हाइपर है वो। तो ये है, तो मैं कोशिश करूँगी आज उसको प्यार से पढ़ाऊँ। थोड़ा एनालाइज़ करती हूँ कि हमारा जो पेरेंट्स का व्यवहार है वो बच्चों के प्रति कैसा रहना चाहिए। अभी जो पेरेंटहुड मूवी देख रही हूँ उसमें मैं देख रही हूँ, इट्स नॉट अ मूवी, सीरीज़ है, पर उसमें मैंने एक चीज़ देखा कि ये जो फॉरेनर्स होते हैं, ये मतलब अमेरिकन्स दिखाए हैं वो, तो उसमें मतलब दिखाया है कि वो अपने छोटे बच्चों को किस तरह से हैंडल करते हैं, कितना प्यार से, कोई भी चीज़ हो तो उसको किस तरीके से समझाते हैं। लड़ाई करते हैं तो कभी बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसे दिखाई है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज अच्छा, अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करो तो आपको कई सारी टिप्स मिलती है कि आप अपने पेरेंट्स से कैसे बिहेव करो, अपने बच्चों से कैसे बिहेव करो। तो अच्छी सीरीज़ है। अगर आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप रियल में पेरेंट्स हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि पेरेंटहुड जो सीरीज़ है वो देखिए। इसके अभी इसमें शायद काफ़ी सीजन्स है, 5 या 6 सीजन्स है, और बहुत अच्छी लगी मुझे। तो लगता है जब ये मूवी ख़त्म होगी तो क्या होगा, क्योंकि इससे कनेक्शन हो गया है। तो चलिए रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये तुम्हारे स्वेटर से भी मैच हो रहा है, देखो कांच में, देखो उधर ग्रे भी है ना इसके अंदर। हाय गाइस, तो वानी जा गया है, और देखिए क्या क्या कर रहा है। टोपी पहन के आ सकते हैं, पर डार्क ब्लू कलर की। ठीक है, तो डार्क ब्लू कलर की टोपी दिला दूंगी आपको। देखो ये ग्रे कलर का। मानिश बहुत प्यारा लग रहा है इसमें, छोटा सा बच्चा लग रहा है एकदम। मानिश, ओ माय गॉड, मानिश मानिश मुझे भी पहना देता है सारी चीजें, देखिए ऐसे करता है देखो कान खड़े हो गए। ये वो कौन सा, वो एक कार्टून था ना, वो लग रही हूँ मैं, बॉबलिन, क्या बोलते हैं, गॉबलिन, गॉबलिन के शायद कान ऐसे ही होते हैं ठीक है, चलो उतारो उसको अब। ये आपका है ना ढीला हो जाएगा, क्योंकि ये आपके उसका है ना, आपके हेड का है। ये मेरे को हमेशा पहनाता है मेरे को भी शायद अपने साथ वो बच्चा बनाना चाहता है। और बाकी ये है कि जस्ट अनिश क्या हो रहा है, जस्ट वानिश को लेकर आई थी अभी, और अभी बजे है 12:30 से ज़्यादा ही हो गए होंगे। और आज थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि वानिश को सुला दूँगी, क्योंकि जैसे ये 1-2 बजे तक खेल लेगा, फिर 2 बजे के आसपास इसको सुला दूँगी। आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा खुद भी रेस्ट करने का, तो आज थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो 4 बजे तक आते हैं। तो ये है, तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और मिलूँगी आपसे कल के व्लॉग में।